फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है, मैं साथ साथ आपके साथ लिखूं तो टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लिख लिया था कि जल्दी जल्दी इन्हें डिस्कस करके और क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। देखिए, इन प्रॉपर्टीज जैसे लिखा है कि प्रॉपर्टीज गुड, इनकी जरूरत कब पड़ी? जैसे कि डिटरमिनेंट में पढ़ा था कि इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट आपने बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, किसी भी रो से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने इवेल्युएट कर ली। लेकिन अगले टॉपिक में आपने देखा था कि इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग बाय प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज वहां भी ढेर सारी थी, तो हमने क्या किया था? देखो, जब इवेल्युएशन डिटरमिनेंट का बाय एक्सपेंशन बड़ा मुश्किल हुआ, किसी डिटरमिनेंट का मुश्किल हुआ, तब हमें कोई ना कोई टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि मेरा वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। ऐसे यहाँ जब हम डेफिनेट इंटीग्रल इससे पहले किए थे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से कि डायरेक्ट इंटीग्रेट करो और लिमिट प्रोसीड की, हमने देखा क्या कुछ इंटीग्रल ऐसे आए कि डायरेक्ट सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से करने में हमें प्रॉब्लम हुई। इंटीग्रल वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बन गया। हो सकता है आप इंटीग्रेशन उसका ना भी कर पाए, तो बट वो इंटीग्रेबल होगा फंक्शन। तो ऐसी कोई टेक्निक की रिक्वायरमेंट हुई कि जिससे कि वो इंटीग्रल हमारा इजी हो जाए। तो उन्हीं टेक्निक्स को, अब टेक्निक किसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, ये भी समझना। टेक्निक ओनली वो चीज होती है जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ही अप्लाई हो, लेकिन वही टेक्निक प्रॉपर्टी हो जाती है जब वो फॉर ऑल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल हो, तो वो प्रॉपर्टीज हो जाती है जिससे कि हमारा इंटीग्रल इजी हो जाएगा करने में। बस तो देखो क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर। जैसे कि पहली देखिए, ध्यान देंगे, पहली थी चेंज ऑफ वेरिएबल विदाउट चेंजिंग इट्स लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स a to b f of x dx है, वी कैन चेंज वेरिएबल विदाउट चेंजिंग इट्स लिमिट। सो a to b और f t dt, जब वेरिएबल यहाँ चेंज करूंगा x रिप्लेस बाई t, तो यहाँ भी तो होगा dt। ओके, अगर इसका इंटीग्रेशन करूं मैं, देखो प्रूफ इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो ये मत सोचना, चलो इतने में ही बताऊंगा। अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड करूं, इसका इंटीग्रेशन करूं, इसमें पुट कर दूं, देखो x इक्वल टू वाई, तो dx इक्वल टू dy हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले देखिए क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड यही लेके चल रहा हूं, a to b ये था fx dx, इसमें मैंने देखो fx की जगह हो गया fy और dx की जगह dy। अब लिमिट चेंज करो, when x equals to a then y also a, when x equals to b then y also b। तो यही चीज तो आ गई, वेरिएबल चेंज हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। तो इसीलिए मैंने इनके प्रूफ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब इसका देखता हूं, सेम यहाँ क्या है, कोई डेफिनेट इंटीग्रल की वी कैन चेंज द लिमिट्स लोअर टू अपर, अपर टू लोअर बाय चेंजिंग इट्स साइन। अगर अपर लिमिट को लोअर बनानी है, जैसे यहाँ b to a, तो उस डेफिनेट इंटीग्रल का साइन चेंज कर दीजिए। देखो सिंपल वे में सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से बताऊं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, जैसे a to b में बता देता हूँ, fx dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या, सपोज इसका इंटीग्रेशन स्मॉल fx का इंटीग्रल हो गया fx, और ये a to b लगाएंगे तो क्या हो गया यहाँ पर fb माइनस fa, एक डेफिनेट नंबर हो गया। ओके, अब राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, a to b, सॉरी b to a है ना, तो b to a क्या है आपका fx dx, इसका ये हो गया fx
v2a क्या हो जाएगा यहाँ fa माइनस fb, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो गया fb माइनस fa। सेम चीज हो गई नहीं हो गई, ये चीज आ गई माइनस पहले हो गया, बाकी तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ये सेम चीज होती है, ऐसे कर सकते हैं इजीली इनके प्रूफ, तो सारे आप प्रूफ कर सकते हैं इनको। ऐसे ही इसका a प्लस बी सिंपल हो जाएगा, इसे आप पुट कर देंगे राइट हैंड साइड लेकर के, ये चीज आ जाएगी। ऐसे ही ये है, इस प्रॉपर्टीज की सब है। इसमें क्या है देखो बता रहा हूं, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा वेरिएबल रिप्लेस बाई लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यानी a प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा। फोर्थ में क्या है, इसी का सब केस है, a की जगह 0 है और इसकी अपर लिमिट a है, तो ये प्लस ये माइनस एक्स कर सकते हैं, ये प्लस ये लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ऐसे ही फिफ्थ अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका बहुत यूज होता है बच्चों। इसका फिफ्थ तो क्या है कि वी कैन break the integral a to b fx dx, we can break the integral into a to c fx dx plus c to b fx dx where c lying between a to b। for example समझें इसका कि अगर मेरे पास 1 to 5 है और fx dx है, तो we can break this integral 1 to 3 fx dx plus 3 to 5 fx dx, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि 3 मेरा किसके बीच में लाई कर रहा है 1 to 5 में, और इसका जनरलाइजेशन होगा, जनरलाइजेशन इसका जनरलाइजेशन समझिए जरा क्या होगा कि a to b fx dx ये हो जाएगा देखो a to c1 fx dx प्लस c1 to c2 fx dx प्लस c2 to c3 fx dx, ऐसे ही चलते जाएगा डॉट डॉट डॉट। लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में जो यहाँ है देखो, इसमें जो ये वाली चीज है वो तो यहाँ आ जाएगी, मान लो cn, ये हो जाएगी cn, और ये अपर लिमिट यही बनेगी b fx dx। क्लियर हो रही है बात, इजीली हम एक्सपेंड कर सकते हैं जनरलाइजेशन। ओके, तो ये देख लेना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सिक्स्थ आ गई। सिक्स्थ का आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ सिक्स्थ ये है माइनस a टू a fx dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू दो होती हैं, एक तो 0 होगी if फंक्शन इज ऑड, और इसी इंटीग्रल का डबल हो रहा है और लिमिट 0 टू a हो जाएगी जब फंक्शन मेरा इवन होगा। तो देखो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसे प्रूव कर रहा हूं यहां से, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं बाय द प्रॉपर्टी 5। तो ये ब्रेक कर सकता हूं, देखो माइनस a टू 0 fx dx प्लस 0 टू a fx dx यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ, और 0 लाइंग बिटवीन माइनस a टू a है कि नहीं है, 0 लाइंग बिटवीन माइनस a टू a। अब ये देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट। सो नाउ ऐसे लिखते हैं वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस a टू 0 fx dx, ये करता हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो यहाँ पुट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पुट x इक्वल टू माइनस वाई, सो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस dy। ओके, लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ देखो, व्हेन x इक्वल टू माइनस a देन y इक्वल टू a हो जाएगा, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y आल्सो 0। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस वाई, और dx की जगह पर हो जाएगा माइनस dy।
कोई प्रॉब्लम। ये क्या हो गया देखो, माइनस a टू 0 और f माइनस वाई डी वाई। वी कैन चेंज द वेरिएबल यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। y को x पर वापस ले आऊं, अब बातें मिलाऊंगा। पहले ये देखिए, वी कैन चेंज द लिमिट अपर टू लोअर, लोअर टू अपर बाई चेंजिंग इट्स साइन। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू a, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये f माइनस वाई डी वाई। और फर्स्ट प्रॉपर्टी से वी कैन चेंज द वेरिएबल विदाउट चेंजिंग इट्स लिमिट। आगे लिखा नहीं है इतनी। अब आप ये देखिए, मेरा ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है माइनस a टू 0 एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं, देखो ये, अब ये प्रॉपर्टीज में साफ करके अच्छे से इसे समझिए। अब यहां देखो, यहां मैं ले लूं फर्स्ट केस, व्हेन फंक्शन is odd, that means f of minus x equals to minus f of x। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये इंटीग्रल, सो माइनस a टू 0 f of x dx, दिस इज इक्वल्स टू f of minus x इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ आ गया f of x dx और 0 टू a, ये हो जाएगा। ये वैल्यू पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये माइनस a टू a और एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, देखो इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, माइनस a टू 0 एफ एक्स डी एक्स, माइनस a टू 0 एफ एक्स डी एक्स की जगह पर लिख दूंगा माइनस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और प्लस वो चल ही रहा है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कैंसिल्ड आउट हो गया, टोटली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये चीज तो आ गई आपकी 0। अब के सेकंड ले लूं मैं ऐसे ही, देखो ये साफ और कर रहा हूं, के सेकंड में व्हेन फंक्शन is even implies f of minus x equals to f of x, so this becomes, therefore क्या हो जाएगा, minus a to 0 f x dx equals to हो जाएगा, देखो 0 to a f of minus x equals to हो जाएगा plus f of x। put this in first, put this in first, so we get क्या, माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये क्या हो जाएगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। भाई इसकी जगह पर ये हो जाएगा, इसकी जगह पर, और प्लस ये चल ही रहा है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। टोटल क्या हो गया, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। दिस इज सेकंड प्रूफ। और सेवंथ प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रल 0 to 2a, अपर लिमिट 2a है एफ एक्स डी एक्स, इसकी भी वैल्यू 0 होगी इफ f of 2a minus x equals to minus एफ एक्स आ जाए। और यही इंटीग्रल डबल हो जाएगा इसी की तरह, 0 टू और लिमिट हो जाएगी हाफ, 0 टू 2a का हाफ a एफ एक्स डी एक्स इफ f of 2a minus x equals to plus एफ एक्स। तो इन प्रॉपर्टी का बच्चों यूज करते हुए और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखो बहुत आसान, इन्हें आप नोट करना। चलिए आइए क्वेश्चन बताते हैं आपको एनसीईआरटी के।
ओके, अब जैसे कि पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रॉपर्टी से ही बताऊंगा। इवेलुएट एक्स आई जे कौन सी आ रही है, 7.10 आ रही है, कौन सी आ रही है एनसीईआरटी की, आई डोंट नो, आप ये देख लेना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 0 to π/2 और cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए क्या मैं इस इंटीग्रल को, देखो गौर से, क्या मैं इस इंटीग्रल को इंडेफिनिट के तरीके से सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि इसे ब्रेक कर दो, 1 + cos 2x अपॉन 2, इंटीग्रेट कर दो, सिंपल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए, हो जाएगा। लेकिन मैं इसे प्रॉपर्टी से करना चाहूंगा, तो देखो कैसे करेंगे। एक ये प्रोसीजर होता है, टेक दिस इज एज आई gives as first equation for I equals to apply the property 0 to a f of x dx equals to 0 to a f of a minus x dx। ये कर सकता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, π/2 minus x 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 minus x dx कर सकता हूँ। और अगेन ये क्या हो गया, I इक्वल्स टू 0 to π/2 cos π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो साइन स्क्वायर थीटा, दैट मींस साइन स्क्वायर x dx। दिस गिव्स अस सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2 वी गेट, देखो I + I 2i, ये हो गया 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। ध्यान से समझना, मैं किसी भी इंटीग्रल में, अब देखो लिमिट सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो एक ही इंटीग्रल के अंदर लिख सकता हूं इसे इस टाइप से, 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और dx। जब इंटीग्रल को अलग अलग किया जा सकता है, तो एक ही इंटीग्रल में कंबाइन करके नहीं लिख सकते हैं, सकते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, सो 0 to π/2 1 dx। अब इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, देखो क्या हो गया, 2i इक्वल्स टू 0 to π/2, इसका 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ 0 to π/2 लगाओ, कितना हो गया, 2i इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, और i इक्वल्स टू फाइनली π/4। और i आपने क्या कंसीडर किया था, ये इंटीग्रल, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, π/4, विच इज ए डेफिनेट वैल्यू, इसीलिए ये डेफिनेट इंटीग्रल है। समझ गए होगे, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना कि हम किस तरह से इनको अप्लाई करें प्रॉपर्टीज को। देखो और कोई थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं, मुश्किल सा देखने में, ये तो सिंपल था। अब देखो ये रूट वाला है, एक पावर 3/2 वाला, चलो पावर 3/2 वाला लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 0 to π/2, दिस इज योर sin raised to the power 3/2x upon sin raised to the power 3/2x plus cos raised to the power 3/2x dx। ये है, यही है। अब बच्चों जरा इसे देख के बताइए, क्या अगर ये लिमिट नहीं होती 0 to π/2, तो क्या इंडेफिनिट इंटीग्रल के किसी भी मेथड से इसको किया जा सकता था? सोचिए, सोचने का है मेथड। चलो उसे छोड़िए इंडेफिनिट को, क्या आप सोचो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से इसे कर सकते थे? क्या इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे आप किसी भी तरह से? बताइए, आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, और आ भी रहा होगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा इसका इंटीग्रेशन, शायद ना भी कर पाए आप। ठीक है, तो इस कमी को खत्म करने के लिए देखो इसका इजीली आंसर π/4 होगा।
बता देता हूं आपको क्या होगा, π/4। देखो कैसे होगा, वही प्रॉपर्टीज का यूज करूं, दिस गिव्स एस 1i। अब देखो बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज करें। ठीक है, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे पता लगेगा, लेकिन उसमें भी कुछ अपनी ट्रिक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप समझ लें। देखो ये प्रॉपर्टीज 0 to a f of x dx equals to 0 to a f of a minus x dx, ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी, ध्यान से समझना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, रेशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जरूरी नहीं था, पिछले वाला भी नहीं था तब भी लगाई, तो खास तौर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, मोस्टली सब में नहीं, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करिए, फिर सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, फिर देखो आगे से रास्ता बन जाता है। इसमें इनिशिएटिव जरूरी है, रास्ता अपने आप बनते हैं। तो लगाओ ये प्रॉपर्टी, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2 sin raised to the power 3/2 π/2 minus x upon sin raised to the power 3/2 π/2 minus x plus cos raised to the power 3/2 π/2 minus x dx। i इक्वल्स टू देखिए 0 to π/2, ये पावर को भूल जाइए, साइन π/2 माइनस एक्स होता है cos x, और पावर है तो पावर लगा दो, 3/2 हो जाएगी, cos रेज टू दी पावर 3/2 x हो गया, अपॉन ऐसे ये हो जाएगा cos रेज टू दी पावर 3/2 x, और ये हो जाएगा साइन रेज टू दी पावर 3/2 x, और ये फाइनली dx। इन दोनों को सेकंड लीजिए, एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2 we get 2i equals to, देखो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, सेम इंटीग्रल है, लिमिट सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, एक में ही लिख दो, चाहो तो बढ़ा सकते हो 0 to π/2 0 to π/2, देखो sin रेज टू दी पावर 3/2 x अपॉन cos रेज टू दी पावर 3/2 x प्लस sin रेज टू दी पावर 3/2 x, चलो प्लस ये फंक्शन लिख दिए, cos रेज टू दी पावर 3/2 x अपॉन sin रेज टू दी पावर 3/2 x प्लस cos रेज टू दी पावर 3/2 x, और ये dx हो जाएगा। अरे यहाँ ये लगाएंगे अलग, सेम लिमिट बताई, एक में ही कर दिया। अब जरा इसे देखिए, 2i इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 to π/2, और यहाँ टेकिंग एलसीएम एस, सेम एलसीएम हो गया, साइन रेज डिनोमिनेटर साइन रेज टू दी पावर 3/2x प्लस cos रेज टू दी पावर 3/2x। अब देखो इससे ये डिवाइड करेंगे, केवल ये बचेगा, क्या हो गया, साइन रेज टू दी पावर 3/2x प्लस cos रेज टू दी पावर 3/2x dx। देखो ये सेम ब्रैकेट कैंसिल्ड आउट, 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 dx, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू x 0 to π/2, अप्लाई सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, 2i इक्वल्स टू 5/2 माइनस 0 और 2i इक्वल्स टू π/2 एंड i इक्वल्स टू π/4, बताया था मैंने, टिंग π/4 π/4 आया। तो सिंपल है, इस टाइप के एक क्वेश्चन है, यहाँ रूट साइन एक्स है, यहाँ रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, सेम पैटर्न से होगा, आप कर सकते हैं। यहाँ पावर 5 हो, कोई भी पावर हो, सेम पावर होनी चाहिए, यहाँ पावर 5 या 5 या 5, सेम पैटर्न से आंसर π/4 ही होगा। ओके, तो इस टाइप से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर लेंगे। आई होप आप इनका प्रोसीजर भी समझ गए होंगे, और मोस्टली ये प्रॉपर्टी यूज होती है। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ।
डिफरेंट प्रॉपर्टी पर। चलो, तो इस टाइप से देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन ऐसा ही है, सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, तो ये करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आइएगा, -5 to 5, क्वेश्चन नंबर 5, -5 to 5 mod x + 2 dx। ओके ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कौन सी मैं यूज करूंगा? यहाँ क्या लिखा है देखो जरा भाई, देखो पहले तो गो थ्रू प्रॉपर्टीज, माइंड में होनी चाहिए प्रॉपर्टी कौन सी है। अब आप देखिए यहाँ क्या है, लिमिट -5 to 5 यानी -a to a, और -a to a में एक ही प्रॉपर्टी यूज होती है, कौन सी? कि आइदर फंक्शन ऑड और इवन, आइदर फंक्शन ऑड और इवन वाली प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है। अगर फंक्शन ऑड होता है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ ऑड इवन नहीं देखूंगा, ध्यान से समझना। यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता, एल्जेब्रिक होता तो देख, लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। तो देखिए इसमें आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी के a to b fx dx, लिमिट को ब्रेक करने वाली, a to c fx dx, c to b fx dx। इसे इवन ऑड मैं नहीं कर पा रहा था। ओके, देखिए सबसे पहले ये देखो, इसी इंटीग्रल को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, -5 to 5 mod x + 2 dx। अब देखो c कैसे मिलेगा, वैसे तो मैं प्रॉपर वे से बताऊं, mod x + 2 डिफाइंड एज, ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिफाइंड एज x + 2 if x + 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x > -2। और ये निगेटिव कब होगा? अगर ये निगेटिव होगा इफ x + 2 < 0, दैट मीन्स x < -2, -2 क्या होगा? यहाँ तो 0 भी लगा सकते हैं, x < -2 से कम होगा तो अंदर वाली चीज निगेटिव होगी, निगेटिव होगी तो मॉड हटाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा पहले, ऐसे। तो अब इसमें देखिए मेरी जो ये आया है, ये -2, ये आपका अगर नंबर लाइन पर देखता हूं, ये है -5 to 5, तो c मेरा क्या हो रहा है, -5 से चले और -2 तक आ गए, फिर -2 से आगे बढ़े तो +5 तक आ गए, तो c आपका ये हो गया कि नहीं हो गया? तो इस इंटीग्रल को ब्रेक कर सकता हूं इस टाइप से, -5 to -2 mod x + 2 dx प्लस -2 to +5 mod x + 2 dx। समझो जरा, अब -5 to -2, अब mod x + 2 की वैल्यू कितनी होगी जब मेरी लिमिट -2 x + 2 यानी x आपका कितना है, -2 और -5 के बीच में है, यानी -5 से बड़ा, -2 से कम, -2 से कम तो ये रहा, है कि नहीं? इस केस में mod x + 2 की वैल्यू कितनी है, ये भाई x की वैल्यू -2 से कम शो हो रही है ना, यहाँ अपर लिमिट -2 है, तो x की वैल्यू -2 से कम होगी तो वो कितनी होगी देखो, तो mod x + 2 की वैल्यू ये होगी, तो ये हो जाएगा -x + 2 dx प्लस इस पर आइए -2 to 5, और अब x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन -2, इसका मीनिंग क्या है, x इज ग्रेटर देन -2, तो mod x + 2 की वैल्यू x + 2 ही रहेगी, mod सीधा सीधा निकलेगा। ओके, इस टाइप से, ठीक है।
तो अब क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस ये रहा इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 5 माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और माइनस 2 प्लस 5। ओके, लगाओ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 और ये माइनस 4, ये हो गया माइनस लोअर लिमिट माइनस 5 का होल स्क्वायर 25/2 माइनस 10, ये हो गया। इधर आइए 25/2 प्लस 10 लो, माइनस होगा -4 यानी प्लस 4/2 -4। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस ये चल रहा है, ये कितना हो गया 2 - 4 -2 माइनस 25/2 प्लस 10, ये हो गया प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट ऐसे, इधर आ जाइए 25/2 और ये कितना हो गया -2, इसकी वजह से प्लस, ये तो 10 हो गया और प्लस 2 हो गया। देखो ब्रैकेट हटाओ, ये तो प्लस 2 हो गया, प्लस 25/2 2 हो गया, माइनस 10 हो गया, प्लस 25/2 प्लस 12 है प्लस 12, तो ये कितना हो गया, चलो ऐसे ही रखो तो कैंसिल हो गया 10 प्लस 2। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 25/2 25/2 25 और 2 और 2 4, फाइनली 29 हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे सारे। एक विदाउट यूजिंग दिस, वैसे तो मेन कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन सी यहां से कैसे पता लगे, तो सिंपल जो मॉड के अंदर चीज हो वो पुट कर दिया करो, जीरो के, तो जो x की यहाँ से वैल्यू आएगी -2 वो c हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, -5 to -2, ये ब्रेक कर दिया और यहाँ से आप देख लो, जब x की वैल्यू निगेटिव है, -2 से कम है, -2 से कम कितनी होगी, -3 होगी, -4 होगी, तो निगेटिव रहेगा अंदर। जब निगेटिव रहेगा तो मॉड हटाने के लिए माइनस लगाना पड़ता है, जानते हैं, या ऐसे कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे हैं, और यही क्वेश्चन करना, इससे आगे मैं एक वीडियो में और कवर अप करूंगा ये सारे क्वेश्चन, कितने हैं 20 तक के क्वेश्चन एक वीडियो में कवर अप और कर लूंगा, ये क्वेश्चन आप करना। ओके, थैंक यू।